क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 है सॉल्टेड क्रैब्स। पेज नंबर 50 पर है, निकालिए। यस मैम, स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज फार अवे। इन अ विलेज, विलेज मतलब क्या होता है? मैम गाँव। गांव। अवे मीन्स दूर। अवे का मतलब होता है दूर। तो एक गांव में बहुत दूर देयर वॉज अ बॉय नेम जोहान। वहां पर एक लड़का था जिसका नाम क्या था? जोहान। जोहान had a white rooster named Carly and a black dog called Chai। और जोहान के पास एक व्हाइट रूस्टर था। रूस्टर मतलब मुर्गा जो होता है। एंड व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का डॉग था जिसका नाम क्या था? चाय। जोहान loved to talk and play with Carly and Chai all day long। और जोहान को अपने पेट जो थे रूस्टर और वो जो डॉग था चाय, इन दोनों के साथ खेलना बहुत पसंद था। He imagined that three of them were great explorers। और वो क्या सोचता था? वो imagine मतलब सोचना। कल्पना करना या सोचना। और एक्सप्लोरर, हाँ, एक्सप्लोरर मतलब खोज करता। तो वो जोहान हमेशा ये इमेजिन करता था कि ये इन तीनों की टीम बहुत अच्छी है और ये तीनों एक दिन बहुत अच्छे एक्सप्लोरर बनेंगे, या ये लोग एक्सप्लोरर हैं, खोजकर्ता की तरह हैं। बट द पीपल इन द विलेज न्यू दैट जोहान वॉज वेरी केयरलेस। और लेकिन जो लोग थे गांव के, उन सबको पता था कि जोहान जो है वो बहुत केयरलेस है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं रखता। He was also lazy, his pets knew it too। और उसके वो क्या था? लेजी भी था। लेजी मतलब आलसी। वो आलसी भी था। और जोहान के जो पेट्स थे, जो उसके जानवर थे, वो लोग भी ये बात जानते थे कि ये लेजी है। One afternoon he was playing near the village pond। His mother called him। एक दिन दोपहर में वो अपने गांव के तालाब के पास खेल रहा था और तभी उसकी मदर ने उसको बुलाया। जोहान, आई नीड सम सॉल्ट। उन्होंने क्या कहा? जोहान, मुझे कुछ सॉल्ट की जरूरत है। सॉल्ट मतलब नमक। तो go to Mickey's shop to and buy some and buy 5 nice fat crabs also। अब यहाँ पे क्रैब का मतलब क्या होगा? क्रैब मतलब केकड़ा। तो जोहान की मदर ने क्या कहा कि मुझे सॉल्ट की जरूरत है और जाओ जाकर मिकी की दुकान से कुछ मोटे फैट यानी कि मोटे क्रैब्स भी लेकर आओ। सबको आवाज आ रही है कि नहीं? मितुल, आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। चलिए, सब समझ में आ रहा है ना जो बोल रहे हैं? यस मैम। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। वन आफ्टर, हाँ, तो एक दिन दोपहर में जोहान की मदर ने उसको बुलाया और कहा कि जाओ सॉल्ट लेकर आओ और कुछ मोटे क्रैब्स भी लेकर आना। ओके मदर, आई गो राइट अवे, ही सेड। उसने क्या कहा? ठीक है माँ, मैं अभी तुरंत जाता हूँ। फॉर जोहान इट मेंट ही कुड गो एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। जोहान के लिए ये क्या था कि वो जाएगा और दूसरी दूसरी जगहों पर देखेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। जोहान सेट ऑफ
द मार्केट विद कर्ली एंड चाय। जोहान कर्ली और चाय जो उसके पेट थे, रूस्टर और डॉग जो था, उन दोनों के साथ गया मार्केट। ऑन द वे सम पीपल आस्क्ड हिम इफ ही वाज सेलिंग हिज रूस्टर। और रास्ते में कई लोगों ने जोहान से पूछा कि क्या तुम अपना ये जो रूस्टर है, जो मुर्गा है, इसको बेचना चाहते हो। कर्ली फ्लफ्ड हिज फेदर्स एंग्रीली। और जो रूस्टर था कर्ली, उसने अपने फेदर्स को फुला लिया। फ्लफ्ड यानी कि फुला लिया, जैसे गुस्से में आकर एकदम फुला लिया, जैसे वो जो पक्षी होते हैं जब पंख फड़फड़ाते हैं तो उनके जो पंख होते हैं फूल जाते हैं ना, तो वैसे ही। जोहान वॉज नॉट गोइंग टू सेल हिम। जोहान रूस्टर को उसको नहीं बेचना चाहता था, कर्ली को। एंड he was going to buy salt and crabs for his mother। वो क्या करने गया था? मार्केट गया था वो अपने मम्मी के लिए सॉल्ट और क्रैब्स खरीदने। Curly wondered about following Chai as he chased very moving things। कर्ली जो था, कर्ली घूम रहा था। वॉन्डर मतलब घूमना फिरना। वॉन्डर मतलब घूमना। तो कर्ली वॉन्डर्ड यानी कि कर्ली जो था वो घूम फिर रहा था अबाउट फॉलोइंग चाय एज ही चेज वेरी मूविंग थिंग। और जो चाय था, डॉगी जो था, वो मूविंग थिंग्स यानी कि जो चलती फिरती चीजें थी मार्केट में, उनको चेज कर रहा था यानी उनका पीछा कर रहा था। जोहान वॉक्ड अहेड। जोहान आगे गया। फाइनली दे रीच मिकी शॉप। और अंत में वो लोग मिकी की दुकान पर पहुंच गए। जोहान आस्क्ड फॉर सम सॉल्ट एंड 5 क्रैब्स। जोहान ने दुकान में कुछ नमक लिया और 5 क्रैब्स लिए। देयर वाज अ बिग बास्केट विद लाइव क्रैब्स ऑन द फ्लोर। और वहां पर एक बड़ा सा बास्केट था जहां पर जो जिंदा क्रैब्स थे वो घूम रहे थे। कर्ली pecked at a crab and made it angry। कर्ली ने पैक करना यानी कि चोंच मारना। चिड़ियों के लिए बोला जाता है पैक करना, यानी कि चोंच मारना या चोंच से कुतरना। तो कर्ली जो था उसने एक क्रैब को पैक कर दिया और जो क्रैब था वो गुस्सा हो गया। चाय sniffed around the crabs and one crab almost pinched his nose। और जो चाय था, डॉगी था, वो स्निफ यानी कि सूंघना। जो डॉग्स होते हैं ना, सूंघते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वैसे ही जो चाय था वो स्निफ कर रहा था क्रैब्स को। और एक क्रैब तो उसको काटने ही वाला था। पिंच करना यानी कि काटना, उसकी नोज पर। मिकी पुट द क्रैब्स इन अ स्मॉल केन बास्केट एंड द सॉल्ट इन अ वाइट पेपर बैग। और मिकी ने जो क्रैब थे उनको बास्केट में डाला और सॉल्ट को एक व्हाइट कलर के पेपर बैग में डाल दिया। He gave them to जोहान। और दुकान वाले ने उसको जोहान को दे दिया। As जोहान left the shop, he heard his friends call out to him। और जैसे ही जोहान दुकान से जाने लगा, उसने अपने दोस्तों की आवाज सुनी जो उसको बुला रहे थे। किसे बुला रहे थे? जोहान को बुला रहे थे। जोहान What are you doing? उनके फ्रेंड्स ने पूछा जोहान के कि क्या कर रहे हो तुम जोहान? Come and sail paper boats with us। आओ चलो कागज की नाव को तैराया जाए। His friends were having so much fun playing near the river। उसके जो दोस्त थे वो लोग खूब मजा कर रहे थे नदी के पास खेलकर। Come on काली चाय, let's go and have some fun। जोहान ने क्या बोला काली और चाय को कि चलो आओ तुम लोग भी, चलो हम लोग कुछ मजा करते हैं। कर्ली एंड चाय लुक्ड अप एट जोहान। कर्ली और चाय ने जोहान की तरफ देखा। What about the crabs and the salt master asked for? They seem to ask। ऐसा लग रहा था कि कर्ली और चाय जोहान से पूछ रहे हैं कि जो सॉल्ट है और क्रैब्स हैं उनका क्या होगा। जोहान understood their question। We'll send the crabs home। I'll put the salt on them। Mother will get salted crabs, he said। और जोहान ने क्या कहा, हम ये सारा जो ये सामान है इसको घर पहुंचवा देंगे और मम्मी क्या बनाएंगी, सॉल्टेड क्रैब्स बनाएंगी। He emptied the packet of salt on crabs, then he took the crabs out of the basket।
उसने जो सॉल्ट का जो पूरा पैकेट था उसको खाली कर दिया क्रैब्स पर, और जो क्रैब्स थे वो क्या कर रहे थे, बाहर आ गए थे। सॉल्ट को, क्रैब्स को बास्केट से बाहर निकाल दिया। द क्रैब्स विंक्ड एट ईच अदर एंड स्टार्टेड रनिंग, और जो जितने भी क्रैब्स थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। विंक करना मतलब पलके झपकाना। उन्होंने अपनी आंखें झपकाई और एक दूसरे की तरफ देखा और दौड़ने लगे। सारे क्रैब्स जो थे वो दौड़ने लगे। नाउ गो होम क्विकली, मदर इज वेटिंग, और अब जोहान ने क्या कहा, जल्दी घर जाओ, मम्मी तुम सबका वेट कर रही हैं। Turn right at the crossing. It is the last house in the lane. जोहान shouted to them. और जोहान ने क्रैब्स को क्या कहा कि आगे से राइट मुड़ जाना और वही हमारा घर है। The crabs moved their pincers at जोहान, और क्रैब्स ने अपनी आंखों को, जो क्रैब्स की आंखें थी उनको, उनसे जोहान की तरफ देखा और वहां से जाने लगा। They quickly found their way to the river and disappeared. और सारे क्रैब्स कहाँ चले गए, रिवर में चले गए और गायब हो गए। जोहान जॉइंड हिज फ्रेंड, जोहान ने अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया, गेम खेलने लगा। वेयर इज योर बोट जोहान, हिज फ्रेंड्स आस्क्ड, उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी नाव कहाँ है जोहान। Here it is, he said, showing them the folded white salt packet. और जोहान ने जो नमक का पैकेट था उसको दिखाया और दोस्तों से कहा कि ये है मेरा बोट। उसने वो नमक का जो पैकेट था उससे बोट बना ली। जोहान continued to play with his friends till sunset. सनसेट यानी कि सूर्य अस्त होने का समय। तो जोहान जब तक सूर्य अस्त नहीं हो गया, सनसेट नहीं हो गया, तब तक अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा। Then he waved goodbye to his friends and started for home. और तभी उसने अपने दोस्तों को गुड बाय कह दिया। वेव करना यानी कि हाथ से हाथ हिलाकर गुड बाय कहना, और वो फिर अब घर जाने लगा। As they were returning, Chai heard a familiar whistle. Familiar यानी कि परिचित, जाना पहचाना। तो जैसे ही वो लोग घर जाने लगे, जो चाय डॉगी था उसने एक पहचानी सी आवाज सुनी। He began tugging to Johan's trouser. ट्राउजर यानी कि पैंट, और टगिंग यानी कि जोर से खींचना, ताकत से खींचना। तो जैसे ही चाय ने आवाज सुनी जानी पहचानी से, वैसे ही वो जोहान की पैंट को जोर खींचने लगा। ओ मदर इज कॉलिंग, आई मस्ट हरी, सेड जोहान। जोहान ने कहा, अरे मम्मी मुझे बुला रही है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। When he reached his house, जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, reach यानी कि पहुंचा, his very angry mother was waiting at the door. Where are the crabs and the salt I asked you to get, जोहान? जोहान से माँ ने पूछा कि सारा जो क्रैब था और सॉल्ट था कहाँ गया जो मैंने तुमसे मंगाया था। The crabs could walk, so I sent them home. जोहान ने क्या कहा कि क्रैब जो थे वो चल सकते थे, इसीलिए मैंने उनको घर भेज दिया था। I put the salt on them so that they could carry it home to you. मैंने सारे सॉल्ट को, नमक को क्रैब के ऊपर डाल दिया था ताकि वो लोग आपको नमक भी पहुंचा पाए। I even told them the way home. मैंने उनको घर का रास्ता भी बताया था। But the disobedient crabs must have taken a shortcut through the river. लेकिन जो disobedient यानी कि हठी, यानी कि अपने मन की जो करते हैं, तो उसने क्या कहा जोहान ने, जो क्रैब्स थे वो सारे disobedient थे, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और उन्होंने शॉर्टकट ले लिया रिवर के लिए। I'll go and find them, जोहान said with great confidence. Confidence यानी कि आत्मविश्वास। तो जोहान ने कहा कि मैं जाऊंगा और उनको पकड़ कर ले आऊंगा। Johan's mother laughed, then her face began to turn red. जोहान की माँ हंसने लगी और उनका फेस जो था वो रेड हो गया। जोहान rushed toward the river, कार्ली and चाय followed him. और जोहान जल्दी से दौड़कर रिवर के पास गया और कार्ली और चाय भी उसका पीछा करने लगे। तो समझ में आया बच्चों? आयुषी, अभय? यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम, समझ में आ गया। ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है बच्चों? यस मैम।